होए 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 हो मेरे भिंडी मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों। आज तो दूसरा दिन है तुम्हें एग्जीक्यूटिव में आए हुए। कैसा लग रहा है तुम्हें? प्राउड तो फील हो रहा होगा। अब ये मत कहना कि सर ये तो क्लियर हो ही जाता है, लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए तो पता लगेगा। पहली स्टेज तो क्लियर हो गई ना। अपने ऊपर प्राउड करो। बच्चा कह रहा है सर, मतलब मैंने एक दो बच्चों से बात की, सर 78% रिजल्ट आया है, इतना बढ़िया आया है, पास तो होना ही था। भाई एक बात बताओ, 22% बच्चे फेल भी तो हैं। तो शुक्र मनाओ कि तुम 22% बच्चों में नहीं आए। अपनी मेहनत पे क्वेश्चन मार्क पहली बात तो रेज मत करो। अपनी छोटी छोटी सक्सेस को ना एंजॉय करना सीखो। पास हो गए ना, ग्रेटिट्यूड शो करो अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का, भगवान जी का। अब एग्जीक्यूटिव में एंट्री यहां पे लेनी है। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से पेपर हमें पढ़ने को मिलेंगे, फिर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, और हर पेपर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पहले हम ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें, या दोनों ग्रुप हमें एक साथ देने हैं, तो वो सारी की सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाकी हर पेपर की डिटेल आपको हर फैकल्टी यहां पे आके देगा कि क्योंकि जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं टैक्स पढ़ाता हूं, अब मैं टैक्स की बहुत जल्दी वीडियो बना के डालूंगा कि टैक्सेशन में तुम्हें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। क्या तुम्हें टैक्स की क्लास अभी लेनी चाहिए या बाद में लेनी चाहिए, या अगर टैक्स तुम्हें पहले पढ़ना है तो कई बार बच्चा कहता है ना सर यूट्यूब पे कौन सी क्लासेस थोड़ी बहुत देख सकते हैं, अगर अभी हमें टैक्स नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, तो वो सारी वीडियो मैं टैक्स की बना के अलग से डाल दूंगा। ऐसे ही अरुण सर जो होंगे वो CAFM और CMSL की डाल देंगे। तो पहले इस वीडियो में हम ये समझ लेते हैं कि अभी जो हमारी एग्जीक्यूटिव की दूसरी स्टेज है उसमें कौन कौन से पेपर हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो EET का लेवल एक बिल्कुल अलग था, एग्जीक्यूटिव का लेवल बिल्कुल अलग है। आपको ये बात तो मान के चलनी पड़ेगी कि वहां पे 78% रिजल्ट है, यहां पे 8% भी आता है, इवन यहां पे 5% भी आया हुआ है। 10-12% रिजल्ट है तो उससे 60% रिजल्ट कम है, तो 60 टाइम्स हमारी मेहनत भी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस ये ध्यान रखना कि EET के बेस पे एग्जीक्यूटिव का कुछ डिसाइड मत करना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे EET के बेस पे एग्जीक्यूटिव का डिसाइड कर लेते हैं कि सर EET हमारा क्लियर हो गया तो एग्जीक्यूटिव भी हो जाएगा। वो गलती आपने नहीं करनी। आपको मैं पहले भी बहुत बार कहता हूं कि पेरेंट्स के पैसे हैं, 1 रुपया भी अगर वेस्ट होता है तो वो हमारा नहीं, हमारे पेरेंट्स का वेस्ट होता है, वो हमें नहीं करना चाहिए। क्लासेस लेनी है, आप कहीं से भी क्लासेस ले सकते हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप यहीं से क्लासेस लो कि हमारे VG स्टडी हब की फैकल्टी एंड ASC की फैकल्टी, अरुण सर की फैकल्टी सारी की सारी बेस्ट हैं या सब हम ही बेस्ट हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से क्लासेस लेनी है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे, लास्ट तक आपके साथ रहेंगे। जो कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत आपको मजा आएगा। जो भी कंटेंट हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है वो एग्जीक्यूटिव के लिए मोस्ट डेडिकेटेड टीम है। आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है जी। अब क्लासेस, वैसे मैंने आपको बताया क्लासेस जो हमारी हैं वो 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 25 से ग्रुप नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है, फेस टू फेस लक्ष्मी नगर में स्टार्ट हो रहा है, और यूट्यूब पे लाइव भी हमारे डेमोज होंगे। ग्रुप 2 वैसे वो जनवरी में स्टार्ट होगा, 7 जनवरी को हमारा ग्रुप 2 स्टार्ट होगा, जब दिसंबर में ग्रुप 1 के पेपर हो जाएंगे, क्योंकि दिसंबर वाले बच्चों के भी एग्जाम होने हैं। देन फिर हमारा ग्रुप 2 स्टार्ट होता है। तो जो बच्चे ग्रुप 2 लेना चाहते हैं वो जनवरी में स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी 1 या 2 क्लास होंगी जो डेमोज होंगी वो मैं ले लूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बट मेन बैच जो ग्रुप 2 का होगा वो जनवरी में होगा। एडमिशन अभी ओपन है, एडमिशन करवा सकते हो। डिस्काउंट आपके अभी चल रहे हैं। आपको मैं नंबर दे दूंगा लास्ट में, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर आपको नंबर मिल जाएंगे, उस नंबर पे आप कॉल करो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप वो भर देना, आपके पास कॉल आ जाएगी। जो भी आपको पेपर लेना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 या कोई इंडिविजुअल पेपर, अगर कोई भी डिस्काउंट आपको अवेल करना है, आराम से टीम को कॉल करो, टीम आपको डिस्काउंट दे देगी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब थोड़ा सा यहां पे एक बार देख लेते हैं जी। पहली बात, हमारे पेपर जो है वो हमें कौन कौन से पढ़ने को मिलेंगे, थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लेते हैं। आपका न्यू सिलेबस जो है, पहली बात 2022 वो एप्लीकेबल है, जो ऑब्वियस सी बात है अभी चल रहा है। 2027 में शायद हमारा सिलेबस चेंज होगा, बट अभी तो हमारा 25 चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें तो यही पढ़ना है। और आप सबके एग्जाम, ये बात तो बताओगे, आप सबके एग्जाम जो होंगे वो जून 26 में होंगे। अरे जून 26 के अंदर आप दोनों ग्रुप दे सकते हो, आप दोनों ग्रुप के एलिजिबल हो। बट मैं ये कहूंगा कि आप एक एक ग्रुप करके दो। जून के अंदर दोनों ग्रुप देना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि अभी आप क्लासेस स्टार्ट करोगे नवंबर के एंड में, ठीक है ना, या आप क्लासेस स्टार्ट करोगे दिसंबर में, फिर दिसंबर में कुछ दिन की छुट्टियां भी होती हैं, फिर मेन जनवरी में स्टार्ट होते हैं। तो भैया
4-5 महीने के अंदर ना दोनों ग्रुप की कोचिंग के साथ पढ़ना बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, आप एडमिशन क्लासेस का दोनों ग्रुप का ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा है और कंटेंट भी बढ़िया है, क्वालिटी भी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कहा सर मेरे को दोनों ग्रुप जो है वो यहीं से लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ग्रुप अभी एक ग्रुप बाद में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट देना आपने एक ही ग्रुप है। बट अगर आपका टारगेट दोनों ग्रुप देने का है, सर मेरे को दोनों ग्रुप देने हैं, सर मेरा टारगेट एग्जाम में रैंक लेके आने का है, फिर आप टारगेट लेके चलो कि आपके जून में एग्जाम नहीं है, दिसंबर में है। आपको दिसंबर में एग्जाम देने हैं, दोनों ग्रुप अगर आपको देने, दिसंबर का टारगेट लेके चलो, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारी क्लासेस भी खत्म होंगी, रिवीजन भी 2 से 3 बार हो जाएंगी, तुम्हारे मार्क्स भी बहुत बढ़िया आएंगे और हो सकता है तुम्हारा रैंक भी आ जाएगी, अगर आपको दोनों ग्रुप देने हैं। सर फिर जून में अगर हमें देना, तो फिर जून में कौन सा ग्रुप देख के चलें, ग्रुप 1 पहले दें या ग्रुप 2 पहले दें? एक बार पहले देख लेते हैं कि पेपर हमारे कौन कौन से हैं, देन फिर उसको हम डिसाइड करेंगे। अब अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करता हूं, ईईटी तो आपने दे दी है जी। अब एग्जीक्यूटिव में ना आपके ये पेपर हैं, एक तो ग्रुप नंबर 1, एक ग्रुप नंबर 2, 2 ग्रुप आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ग्रुप नंबर 1 में आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ग्रुप जो होगा वो 4 पेपर देखने को मिलेंगे। 4 पेपर के नाम कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं। पहला नाम जो है दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, इसको शॉर्ट में हम JIGL के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला पेपर जो है, जो हमारे CS का कोर पेपर, सबसे मेन पेपर का रहता है, दैट इज कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, आपका सेकंड पेपर यहां पे निकल गया कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का। देन फिर यहां पर थर्ड पेपर जो है वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, इसको हम प्यार से SPIL के नाम से भी पुकारते हैं। और लास्ट पेपर जो है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको हम CAFM के नाम से भी बुलाते हैं। ये 4 पेपर जो है आपके निकल के आते हैं। चौथा पेपर जो है ये ऑलमोस्ट पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको सोल्व करने पड़ेंगे, बट टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाता है। अरुण सर हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात आपको 1% भी यहाँ पे नहीं आएगी। और बाकी आपको बस टेंशन नहीं लेनी जी, ठीक है ना। ये नहीं कि सर मैंने प्रैक्टिकल कभी सोल्व नहीं किया या होगा नहीं होगा, वो निश्चिंत हो जाओ, ठीक है ना। वो दिमाग से अपने थॉट्स ही हटा दो कि नहीं होगा, 100% होगा, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। तो ये आपके 4 पेपर निकल के आते हैं। ऐसे ग्रुप 2 में आपके 3 पेपर आते हैं, एक तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लो, फिर आपका इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लो, और इस फिर लास्ट में आता है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, दैट इज पेपर नंबर 7। अब कौन कौन पढ़ाएगा इन पेपर को वो बताता हूँ जी। पहला पेपर जो है आपका JIGL है, वो वन एंड ओनली अंकुश बंसल सर आपको पढ़ाएंगे। आप यूट्यूब पे जाना, क्लासेस देखना, आपको बहुत देखने का मजा आएगा, आपको बिलीव में पढ़ने का मजा आएगा। कंपनी में प्रैक्टिस जो है वो हर्ष गुप्ता सर पढ़ाते हैं जी, ठीक है, आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। 4 टाइम्स उनका ऑल इंडिया रैंक आया है, CA और CS दोनों स्टेज पे उनका रैंक है। कंपनी लॉ में उनके 90 मार्क्स थे। आप खुद सोच लो उनके नॉलेज किस लेवल की होगी या किस लेवल का ज्ञान वो आपको देंगे जी। उसके बाद सेटिंग अप जो है पेपर लेते हैं GD सलूजा सर, आप सब उनको जानते हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, तो कंटेंट टेंशन ही मत लो जी। और देन CAFM तो वन एंड ओनली अरुण सेतिया सर ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उससे बेस्ट कोई कंटेंट आपको दे नहीं सकता, चाहे वो अकाउंट्स का हो चाहे वो FM का हो। तो ये 4 टीचर जो है वो ग्रुप नंबर 1 के अंदर है। फिर ग्रुप नंबर 2 में CMSL जो है ये भी अरुण सर आपको पढ़ा के चलेंगे। ECIPL जो है ये आपको GD सर लेके चलेंगे। एक पेपर जो मेरा है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस का, यह मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं बस इतनी सी कमिटमेंट कर सकता हूं, जिस दिन तुम्हारा बैच खत्म होगा तुम ब्लड टेस्ट करवा लेना, अंदर से तुम्हारे टैक्स ही निकलेगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो GST हो। यूट्यूब पे रिवीजन क्लास जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे डेमोस जाके देख सकते हैं, बच्चों के फीडबैक चेक कर सकते हैं। ये मेरा वादा है कि टैक्स जो आपने सुना है और जो मैं यहाँ पे फील करवा दूंगा, आपको हर क्लास में एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि टैक्स पढ़ना भी कितना इजी हो सकता है या कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। वो सारा खौफ खत्म कर दूंगा तुम्हारे दिमाग से, चाहे प्रैक्टिकल पेपर क्यों ना हो, बट इस लेवल का मैं तैयार कर दूंगा। तुम ये नहीं कह सकते कि सर टैक्स से मेरे को डर लगता है, अब ये कहोगे सर टैक्स से मेरे को प्यार है जी। तो ये 7 पेपर आपके यहां पे निकल के आते हैं। ग्रुप नंबर 1 में 4, ग्रुप नंबर 2 में 2। अब बच्चा कह रहे सर कितने कितने नंबर लेने होते हैं, तो हर पेपर में 40 नंबर कम से कम चाहिए पास होने के लिए, बट एग्रीगेट चाहिए 50 नंबर चाहिए। अच्छा, एग्रीगेट 50 का मतलब क्या है, 40 40 40 40 160 नंबर आप पास नहीं हो सकते ग्रुप नंबर 1 में। कम से कम 50 मतलब 200 नंबर ग्रुप नंबर 1 में होने चाहिए 400 में से। बच्चा कह रहा है बस 50%, इसी बात की तो लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। आप समझो, आप 12th के अंदर भाई साहब, आप सो इमेजिन करो 12th में आपके 70 80 90% है, अब 50% के लाले पड़ रहे हैं भाई साहब। रीजन क्योंकि यहां पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चों की गाइडेंस बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। होता क्या, बच्चा सोशल मीडिया के ऊपर होता है, फिर जहां से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है।
तो ऐसा नहीं है कि पास होना मुश्किल है, बस ये है कि कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग से लेके चलनी है तो आराम से आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ग्रुप नंबर 2 में 3 पेपर है, हर पेपर में 40, एग्रीगेट 50, तो दोनों ग्रुप जो है वो आपके 700 नंबर के हैं। पास होने के लिए 350 नंबर चाहिए। अच्छा, अब दोनों ग्रुप देने के क्या फायदे होते हैं? दोनों ग्रुप देने का सबसे पहला फायदा जो होता है, आपका रैंक जो होता है, रैंक ऑल इंडिया रैंक जो होता है वो दोनों ग्रुप देने पे आता है, सिंगल ग्रुप देने पे कोई रैंक नहीं आता। दूसरा, दोनों ग्रुप देने पे ना एग्रीगेट जो होता है, एग्रीगेट का बेनिफिट मिलता है। एग्रीगेट का बेनिफिट कैसे मिलता है? मान लो ग्रुप नंबर 1 में आपके 180 नंबर है, कितने हैं जी? 180 मार्क्स हैं भाई, 40 40 50 50, तो 180 मार्क्स आ गए। और ग्रुप नंबर 2 में जो आपके नंबर निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 170, कितने आ रहे हैं? 170। अब दोनों को मिलाकर 350 हो गए, आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। मतलब जबकि ग्रुप नंबर 1 अगर अकेला देते तो 200 नंबर चाहिए थे, ग्रुप नंबर 1 आपका नहीं निकलता, बट दूसरे ग्रुप में 20 नंबर ज्यादा थे, वो ग्रुप नंबर 1 से सेट ऑफ हो गए, 350 नंबर हो गए। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है आपस में सेट ऑफ होने का। एक बच्चा कहता है सर अगर मेरे किसी पेपर में 60 से ऊपर नंबर आ गए तो वो पेपर आपका एग्जाम्ट हो जाता है। वो पेपर क्या हो जाएगा? एग्जाम्ट, मतलब वो पेपर दोबारा से देने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती, क्योंकि अगर 60 और मोर आ गए किसी पेपर में, बट हाँ दूसरे पेपर में कम से कम 25 और मोर भी होने चाहिए, तभी मुझे एग्जाम्शन मिलती है। तो मतलब 60 या उससे ऊपर वाला पेपर जो है वो एग्जाम्ट हो जाता है, वो अगली बार फिर हमें देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है जी। अब हर पेपर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा तो हर फैकल्टी इस पे बना के वीडियोस डाल देगी, और इवन पहली क्लास जो 25 तारीख को डेमो क्लास होंगी उसके अंदर आपको पता लग ही जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है। अब मेरे अकॉर्डिंग सर अगर एक ही ग्रुप देने हैं तो पहले कौन सा देना है? तो पहले ग्रुप नंबर 1 आप चूज कर सकते हैं, देन फिर ग्रुप नंबर 2 चूज कर सकते हैं। इवन इंस्टीट्यूट भी यह बात कहता है कि बेस जो है वो ग्रुप नंबर 1 से बनेगा, देन फिर आप ग्रुप नंबर 2 दे सकते हो। बट ऐसा हर बच्चा नहीं करता, बहुत सारे बच्चे ग्रुप नंबर 2 पहले देते हैं और उनके निकलते भी हैं। मैंने कहा ना, वो डिसीजन जो है वो आपका है कि आपको क्या करना है। कि सर ग्रुप नंबर 2 में 3 पेपर है, क्या पहले हम 3 दे दें? वो आपकी मर्जी है, बट अदरवाइज पहले ग्रुप 1 फिजिबल होना चाहिए, देन फिर ग्रुप नंबर 2 के अंदर आपको आना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको इस वे में चलना चाहिए जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। और ये आपका अब ये तो प्रोफेशनल है, जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे देन फिर प्रोफेशनल के अंदर आओगे तो प्रोफेशनल में ये पेपर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा जी। अब अगर कोई भी क्लासेस के रिगार्डिंग डाउट है, कोई भी आपको डाउट है, किसी भी तरह से डाउट है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस पर वीडियो हम बना के जरूर डालेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सारे के सारे बच्चों की बस ये पर ध्यान दो। तो सारे बच्चे आ रहे हो फटाफट से, एग्जीक्यूटिव में वेट कर रहे हैं। 25 तारीख से हमारी पूरी टीम आपको यहां पर मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। डेमो यूट्यूब पे भी होंगे, फेस टू फेस लक्ष्मीनगर के अंदर होंगे। गूगल फॉर्म भरो, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, या नीचे नंबर दिए उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।